हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के आवधिक आकलन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट इज, गुजरात के वानगाम के किसान पहले सूखी को मिट्टी से लेकर उसमें बीजों को रखते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है लौकी, मटर, भिंडी। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर के, यानी कि लौकी। पहले जो है गुजरात के वानगाम के किसान पहले सूखी लौकी को मिट्टी से लेपकर उसमें बीजों को रखते थे। अब यह क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बीज नहीं है। ऑप्शन है गेहूं, सरसों, केला। तो सरसों और गेहूं जो है वो बीज है, केला जो है वो बीज नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर गे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, भास्कर भाई की बाड़ी में किस जंतु का प्रयोग खाद बनवाने में किया जाता था। ऑप्शन है यहाँ पर सांप, अजगर, केंचुआ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर गे, केंचुआ का वहां पर खाद बनवाने में प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, धनु के घर दशहरे पर बनने वाली चने की दाल की मीठी रोटी को क्या कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर बतासा, बर्फी, पूरनपोली। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर के, उसे पूरनपोली कहा जाता है। अब यहाँ पर है रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट है, सूर्यमणि व बच्चे भाषा में गीत गाते थे, किसमें, कुड़ुक या फिर संथाली। तो वो कुड़ुक भाषा में गीत गाते थे, तो यहाँ पर लिख देंगे कुड़ुक। अब नेक्स्ट है, नई तकनीक आने से अब बाजरे के दानों को बाली से अलग करते हैं। तो किससे करते हैं, ओखली व मूसली से या फिर थ्रेसर से। तो अब थ्रेसर का प्रयोग करते हैं बाजरे के दानों को बाली से अलग करने के लिए। नेक्स्ट है, हसमुख ने पानी के लिए पंप लगाया तथा जमीन जोतने के लिए लिया था, क्या ट्रक या फिर ट्रैक्टर। तो उसने ट्रैक्टर लिया था, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रैक्टर। अब नेक्स्ट है, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है, हमारी खास पहचान या गुण हमारे दूर के रिश्तेदारों से भी मिलते जुलते हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। गुजराती भाषा में ऊंधियू का मतलब उल्टा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, झूम खेती में एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है चेराओ। तो चेराओ क्या है, एक नृत्य है, कहाँ का, मिजोरम का ये नृत्य है। नेक्स्ट है, झूमकेती कहाँ पर होती है, मिजोरम में, इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है, रसोई घर का कचरा, छिलके आदि, इससे अच्छी व सस्ती खाद बनती है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक ग्रेगोर मेंडल जो है, जिन्होंने मटर पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पर इसके साथ मैच करेंगे। अब यह प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धनु की मामी क्यों चाहती थी कि धनु साल भर स्कूल जाए, पढ़े और कुछ बने। तो धनु की मामी धनु को स्कूल इसलिए भेजना चाहती थी ताकि धनु को परिवार के साथ इधर उधर भटकना ना पड़े और वह बड़ा होकर पढ़ लिख कर कुछ बन सके। अब यह प्रश्न है, सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे पर बुधिया माई नहीं डरती थी। वह कहती, इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं, ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है, यह मेरा या तेरा नहीं, जिसे ज़रूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं, जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि साझा बैंक से आप क्या समझते हैं। हमारी प्रकृति के कुछ ऐसे ही साझा बैंकों के नाम लिखिए। तो साझा बैंक का अर्थ होता है सभी का बैंक। यहाँ पर साझा बैंक जंगल को कहा गया है, जंगल पर सभी का बराबर अधिकार होता है। प्रकृति के कुछ ऐसे ही साझा बैंक हैं, जैसे कि नदियों का पानी, जमीन का पानी, जमीन से निकला खनिज पदार्थ, मिट्टी, समुद्र की मछलियाँ आदि। तो ये सभी जो है ऐसे ही साझा बैंक हैं जिस पर सभी का अधिकार है। अब यहाँ पर प्रश्न है, यदि सभी किसान एक ही तरह के बीज बोएं, एक ही तरह की फसल उगाई जाए तो क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, यदि सभी किसान एक ही तरह के बीज बोएं, एक ही तरह की फसल उगाएं, तो इससे खेतों के खनिज लवण खत्म होते रहते हैं, जिससे कि कुछ समय बाद वह जमीन उपजाऊ नहीं रहती। अगर सभी किसान एक ही तरह की फसल उगाएं तो उससे उस फसल के दाम घट जाते हैं और किसानों को कोई खास मुनाफा नहीं होता। इसके अलावा एक ही तरह की फसल उगाने से हमें सभी तरह के अनाज और फल व सब्जियां भी नहीं मिलेंगी। तो आप इसे इस तरीके से पूरा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.